आज राना सनाउल्लाह ने जो पहली गुफ्तगू की उसमें उन्होंने 2 बेटों का जिक्र किया, फिर अली शाही का जिक्र किया, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमलावर हुए। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाकायदा बताया कि उन्होंने कंडक्ट कैसे करना है, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आप इजलास बुला लें और ये कर लें। ये एक्चुअली हुआ ये है कि जो इनका प्लान है उसके रास्ते में वाहिद एक रुकावट जो है वो पाकिस्तान की अदलिया रह गई। अब अदालत को वो ये कहते हैं कि हमारे ऑपरेशंस में अदालत भी हमारे साथ वही मुआवनत करे जो उनको बाकी जगह से मिलती है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हमें इन ऑडियो वीडियो की हकीकत का पता है, क्या इनकी हकीकत है, कौन इनको मानता है। तो ये आज राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट में आके चीफ जस्टिस की बातों का जवाब दे के पूरा उनको स्कैंडलाइज कर रहे हैं। ये तो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। देखें, बात बड़ी सादा है। इस वक्त लड़ाई है इलेक्शन होने या ना होने की, उसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये इन्हें पता है कि उमरता बंदयाल साहब ये फैसला कर चुके हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन तो होंगे। जितने भी प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं वो एक पिटीशन लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस जो कैंपेन को है किसी न किसी हद तक रोका जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं इमरान रियाज और सदीक जान, बकौल शेख रशीद के अभी अपने ससुराल से वापस आए हैं, और हमारी को एंकर अलीना इलियास भी हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। और मौजू आज का जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, मैं सदीक जान से पूरी उनकी कहानी और जिस तरीके से हमने 3-4 दिनों में कंडक्ट देखा है और हम चाहते क्या हैं कि होना क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आगाज़ में कहना चाहता हूँ कि अभी भी गौहर सियाल हमारा एक साथी और हुज़ैफ़ा जो कैमरामैन भी हैं, वो अभी तक पुलिस की कस्टडी में है और ये जंग जारी है इन लोगों की रिहाई तक। और इंशाल्लाह आज़ादियाँ जो हैं सहाफ़त की, इनके लिए पूरी तरह हम जंग करते रहेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी ख़बर है वो पार्लियामेंट में पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अदलिया पर हमला किया है वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, और उसमें उन्होंने जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मलाइन किया। जो गुफ्तगू उन्होंने की है मैं वो आपको सुनवाता हूँ सबसे पहले, और आईने पाकिस्तान क्या कहता है मैं वो भी आपको। आज राना सनाउल्लाह ने जो पहली गुफ्तगू की उसमें उन्होंने जो भी ये चला सकते हैं हमारी टीम, 2 बेटों का जिक्र किया, फिर अली शाही का जिक्र किया, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमलावर हुए। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाकायदा बताया कि उन्होंने कंडक्ट कैसे करना है, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आप इजलास बुला लें और ये कर लें। चलाइए जी, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। उसके बाद जो है वो आप बात करें। ये कहा गया कि जी ये ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं ये तो अदलिया को बदनाम करने की जो है वो कोशिश है। ठीक है, ऑडियो लीक्स इससे पहले भी होती रही हैं। ऑडियो लीक्स के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफ़े भी देते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो मामला चलाए भी जाते रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो बात इन ऑडियो लीक्स में की गई है, क्या ये तस्वीरें ना बनाई जाएं प्लीज। ऑर्डर इन दी हाउस। तशरीफ रखें तमाम फाजिल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे। उस ऑडियो लीक में जो 2 दिन पहले हुई है, क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं है? अली शाही नाम का कोई बंदा, कोई वजीर क्या मुल्क में नहीं पाया जाता? तो क्या वो जहाँ जहाँ पे लोगों से मिल रहा है और जहाँ जहाँ पे वो अपने मामलात को जो है वो बता रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो 2 बेटों का जिक्र हुआ है, मेरी इस्तदा होगी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि उनके अहवाल का मालूम कर लें। आप खुद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आप वहाँ बार में 20 लोगों को आप जानते हैं।
आप उनमें से 10, 15, 20, 50 लोगों को बुला लें, अगर 50 में से एक बंदा भी ये कहे कि जी ये बात गलत है, उन बेटों की कोई कहानी ऐसी नहीं है, तो फिर हमें बुला के सजा दें। लेकिन अगर उन बेटों की कहानियां जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं, अली शाही के किस्से जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम। ये आपने गुफ्तगू सुनी, और एक जगह पर वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चीफ जज साहब इजलास बुला लें और इसका हफ्ते में फैसला करें, अगर वो शॉर्ट है तो, अगर आप चला सकते हैं तो। अगर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू भी बंद हो, इस किस्म की जो है ऑडियो लीक्स वाला सिलसिला भी बंद हो, तो मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर समझ के मालिक हैं, लेकिन मैं एक तजवीज़ के तौर पे मैं उनसे ये गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि अदलिया हमारा भी जो है वो अदारा है, मैं ख़ुद एक वकील होने के नाते मुझे बेपनाह एहतराम है, तो आप बार काउंसिल की जो रेफरेंस है उसे सुबह शुरू करें और विद इन 1 वीक आप उसको डिसाइड कर दें और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, अगर कोई बेगुनाह है। ये वो कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के लिए, और वैसे माजी में 2 दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन दोनों दफ़ा, एक इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को काम नहीं करने दिया गया था और वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही सुना था। लेकिन मैं आर्टिकल 68 मेरे सामने है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी अगर स्लाइड भी चला दें, ये बड़ा वाज़े कहता है, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट। No discussion shall take place in Majlis Shura Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties. वो क्या कह रहे हैं? No discussion shall no discussion, और ये जजेस का कंडक्ट कि वो अंडर इन्फ्लुएंस हैं अपने बच्चों के, और फिर ये कहा जा रहा है चीफ जस्टिस से कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। उन्हें ये कहा जा रहा है, उन्हें डिक्टेट किया जा रहा है कि आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको आप इस तरह से चलाएं। इमरान रियाज, ये एक्चुअली हुआ ये है कि जो इनका प्लान है उसके रास्ते में वाहिद एक रुकावट जो है वो पाकिस्तान की अदलिया रह गई है। अब अदालत को वो ये कहते हैं कि हमारे ऑपरेशंस में अदालत भी हमारे साथ वही मुआवनत करे जो उनको बाकी जगह से मिलती है, यानी जहाँ से वो चाहते हैं उन्हें फोर्स मिल जाती है, जहाँ से वो चाहते हैं उन्हें कॉन्सेंट मिल जाती है, जहाँ से वो उन्हें चाहते हैं दूसरों को लगाने के लिए धौंस और धमकी भी मिल जाती है। तो वो चाहते हैं कि अदलिया को भी वो उसी तरह कंट्रोल करके अपने फाशिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब अदलिया कंट्रोल उनसे हो नहीं रही। लाहौर हाई कोर्ट पे इनका बहुत पुराना एक नज़र है इनकी, लाहौर हाई कोर्ट पे ये प्रेशर डालना चाहते हैं और प्रेशर डालने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मेरे पास अभी कुछ ऐसे शवाहिद पहुँचे हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, हो सकता है इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हो थोड़ी देर के बाद, जिससे ये साबित होता है कि जिन जजेस के कंडक्ट के ऊपर या जिन जजेस की शख्सियात के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं पीडीएम के लोग या इनके सहूलतकार या ये मिल के जिस तरह भी इसको मैनेज करते हैं, उन जजेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं। वो साबित होता है कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है और झूठा है। ये आने वाले वक्त पे चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन आज मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है। और ये जो ऑडियोज़ हैं इनकी असल कहानी भी हम जानते हैं कि कौन सी ऑडियो किस मौके की है। वो लाहौर में एक ट्रैफिक का इंसिडेंट हुआ, उस ऑडियो को उठा के कहाँ पे जोड़ा गया, दूसरे इंसिडेंट की ऑडियो, 2 अलग लोगों की ऑडियो को कहाँ उठा के किसके साथ जोड़ा गया। जजेस को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। आईने पाकिस्तान मना करता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वहाँ पे आप जजेस के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालें या उनके नाम लेके आप उनकी तस्दीक करें। जहाँ तक मामला है ना अली अफजल साई का, तो पंजाब की पूरी कैबिनेट का एक एक मिनिस्टर अपनी गवाही दे या ना दे उसकी गवाही देता है। बिल्कुल सही बात। और वो ये कहते हैं कि ही वाज अ फाइन मिनिस्टर, बेस्ट आदमी था,
उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन उनको तो निशाना इसलिए बनाते हैं ना, निशाना इसलिए बनाते हैं कि लाहौर उनकी रिश्तेदारी कहीं और है, कहीं और है, बिल्कुल। और वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि अली अफजल साई को बहुत ज्यादा अप्रोच किया गया, डिफरेंट तरीकों से अप्रोच किया गया, उसको हर तरह का लालच दिया गया और उसको काबू करने की कोशिश की गई। उसने हाथ खड़े किए, उसने कहा मैं आपके साथ भी होऊंगा तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बिल्कुल। मैं नहीं कर सकता मदद। जो अपराइट लोग हैं वो अपराइट ही रहते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं इसमें आपकी। लेकिन ये बात ये लोग मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि माजी में इन्होंने रिश्तेदारों के जरिए से तमाम चीजें मैनेज की काबू किए हुए, मैनेज किए हुए। अब वो ये सोचते हैं ये रिश्ता ऐसा है कि इसके जरिए हम काबू करेंगे, बिल्कुल। लेकिन वो अली अफजल साई ने इनको कैटेगोरिकली कहा है कि यार मेरे से आपको वो नहीं मिलना जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं आ भी जाऊं अगर आपके पास तो वो नहीं मिलेगा, काम नहीं होना, वो ताड़ा काम नहीं होना। अच्छा सदीक जान, मैं अभी वहां पर भी जाऊंगा ज़मान पार, क्योंकि जमशेद दस्ती साहब खड़े हैं मुइन के साथ। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मुइन, आता हूं आपकी तरफ। आज राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि पहले सदीक जान को मुबारकबाद हो। मुबारक तो सदीक जान आपको बहुत ज़्यादा, और आप ईद का चांद, वैसे अभी रोज़ों का चांद अभी नज़र नहीं आया, लेकिन हमारा चांद जो है ना, ये हमारे साथ बैठ के आके आपको माशाल्लाह बड़ी हिम्मत से आपने सब कुछ किया। ये असल में ये इशू आपका और जो पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है ये इतना मिला हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए बोल खड़ा है, और जो आज पार्लियामेंट में हमला हुआ, और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर अटैक है, ये सब मिले हुए हैं। इसलिए मैंने वो सीधा आपकी तरफ में आया हूँ सवाल पे। आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जी 2 दिन पहले की जो वीडियो है, अब वो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो है, जो कस्टडी में वो जब थे, मार पीट के डरा धमका के उनसे वो ली गई, और उसमें चीफ जस्टिस और मज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई। और आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हमें इन ऑडियो वीडियो की हकीकत का पता है, क्या इनकी हकीकत है, कौन इनको मानता है, तो ये आज राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट में आके चीफ जस्टिस की बातों का जवाब दे के पूरा उनको स्कैंडलाइज कर रहे हैं। तो ये तो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, इसको कौन रोकेगा? देखें, आपने जो बात की ना, पहले आपने हवाला दिया कि 2 जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, और दोनों बार नून लीग ने उन जजेस को सपोर्ट किया, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम नहीं कर सकी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया ही नहीं। और देखें, काजी फैसल साहब ने तो इतराफ़ किया था कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरे बच्चों की, बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देनी हूँ, ये उन्होंने कैटेगोरिकल कहा था। और फिर उसके बाद जो वो आपको पता है, देखें बात बड़ी सादा है, इस वक्त लड़ाई है इलेक्शन होने या ना होने की, उसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये इन्हें पता है कि उमरता बंदियाल साहब ये फैसला कर चुके हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन तो होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट पे इनको हमला करना पड़े, इनको वो काम ये करेंगे जो ये पहले माजी में जो करते हैं उससे बढ़ के करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये टारगेट रखेंगे। जो आप बयान जिसका हवाला दे रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी का, उसको कोई हैसियत नहीं है कानून की नज़र में। इस पे बड़े जुज़बुज़ हैं राना साहब। ये आ गया सर, ये आ गया। मैं जो आपको कह रहा था जी, इसमें मैं एक चीज़ सदी भाई थोड़ी सी मैं अगर आप इजाज़त दें तो बताता हूँ। एक्चुअली जो टारगेट कर रही है ना वो ऑडियो, वो चंद जजेस को कर रही है। ये वो जजेस हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहे। अच्छा, अब इसमें और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, हम मजबूरन इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बोल टीवी ने वादा किया था कि वो जुडिशरी के साथ खड़ा होगा, उसकी कीमत ये चुकाई है कि 1 हफ्ता तो शुएब शेख खुद अंदर रह के आए हैं, और फिर अभी ये कीमत ये चुकाई है कि ये भी अंदर रह के आए। कीमत आपने भी चुकाई है, मैं अभी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। अब देखें, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान है ना परवेज इलाही के, उसमें 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के खास तौर पे टारगेट किया गया। इसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं और जस्टिस जनाब शाहिद जमील साहब हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उनका परवेज इलाही और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ उनका गहरा ताल्लुक इस वीडियो के अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई। अब देखें, अगर ताल्लुक है तो फिर फैसले उनके हक में आने चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के ये ज़हीन तरीन जजेस में से एक हैं और अपराइट जजेस हैं। अगर देखें ये एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होते तो ये कभी भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला ना सुनाते। इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया, जो बात इस बात की गवाही देती है कि ये कम से कम एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में इंडिपेंडेंट है इनका। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के वक्त में जो इमरान खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था लाहौर का, वो कौन सा था? रूडा था उसका। रूडा के खिलाफ फैसला जज साहब ने सुनाया। अब ये कैसा ताल्लुक है जो निभाया जा रहा है कि जज साहब ने रूडा के खिलाफ फैसला सुना दिया। और पंजाब में जो माहौलियात के इशूज़ या प्लास्टिक के तैलों के इशूज़, उनकी पाबंदी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के जितने मसाइल हैं, वो सबके ऊपर हुकूमत को जो है आड़े हाथों जिस जज ने लिया वो मज़कूरा जज साहब हैं। और उसके साथ साथ परवेज इलाही के दौर में बतौर वज़ीर आला जो LDA लाहौर का बदनामे ज़माना मास्टर प्लान एक वो बना था मज़कूरा, उसको
यही जज साहब हैं जिन्होंने मुअत्तल कर दिया था। ये ताल्लुकात हैं जो निभाए जा रहे हैं। अभी आगे और आप देखिए, परवेज इलाही साहब का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसे इमरान खान साहब का रूडा है, यानी इमरान खान साहब का तो ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ा दिया उन्होंने। अब आ जाए, परवेज इलाही साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक बड़ा मंजूर नज़र उनका, गुजरात का एक डिविजनल हेडक्वार्टर और इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की के लिए उन्होंने ज़रई और जंगलात की अराजी के एक्वायर करने की कोशिश की थी परवेज इलाही साहब ने। और यही मुअज़्ज़िज़ जज साहब वो हैं जिन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया था और उस पर फैसला सुनाया था। तो ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद खान भट्टी को, अच्छा मैं मोहम्मद खान भट्टी को कोई सनद नहीं दे सकता ईमानदारी की, क्योंकि उनके अपने करैक्टर और उनके अपने काम उनके साथ होंगे। परवेज इलाही मुनसलाई के काम उनके साथ है, लेकिन जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं जिनको इस मामले में लपेटने की कोशिश की जा रही है और फरमाइशी नाम उनसे बुलवाए गए और फिर ऐसा शो किया गया कि हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया है। हालांकि खुफिया कैमरे का काम हम करते रहे हैं, वो हम तो सब करते हैं, हमें पता है कि खुफिया कैमरा कैसे लगता है। एक्चुअली वो पता था कैमरा लगा हुआ है, दबाव डाल के या कोई डील करके जजेस के नाम बता के उनके खिलाफ बयान निकलवाए गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिस जज के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है वो मुअज़्ज़िज़ जज तमाम बड़े फैसले पीटीआई के, इमरान खान के और चौधरी परवेज इलाही की मंशा के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आदमी है। ये किस मंतक के ऊपर है? किस मंतक के ऊपर है? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त आपने ये बात कही है कि बड़े ऑनरेबल जजेस हैं और बड़ा इंडिपेंडेंट माइंड है उनका, किसी के ना साथ कोई दोस्ती है ना इस हवाले से इन्फ्लुएंस में आते हैं। अच्छा, अब मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मोइन ज़ुबैर भी वहाँ पर हैं, जमशेद दस्ती भी हैं, और चलें एक सवाल कर लेते हैं उनसे। मोइन, अलीना आप भी अगर चाहें तो मोइन से सवाल कर सकती हैं। जी मोइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप जमान पार्क में हैं और आप जमशेद दस्ती आपके साथ अभी हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, जमशेद साहब इस वक्त इन्होंने ज्वाइन किया है अपना तहरीक इंसाफ। जरा इनसे एक मिनट बात करके बता दें कि क्यों इन्होंने ज्वाइन किया है, क्या है सारा मामला। अच्छा, बताइएगा कि आप आज तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, क्या बुनियादी वजह है, किस वजह से आप आए हैं? कोई नैरेटिव को प्रमोट करेंगे या खान से इंस्पायर हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में गुजारिश है कि खान साहब के मिशन को, उनकी जदोजहद को, उनके जिहाद को मैं देखकर शामिल हुआ हूँ, क्योंकि खान साहब जब मैं एक अरसे से वहाँ लड़ रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, वर्कर आदमी हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी में भी देखा, सारा कुछ चले आए। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में आज़ाद मैंने 2 हल्के जीते, तो मैं अपने आप को तना समझ रहा था। इस टाइम जो इमरान खान ने पूरी 22 करोड़ आवाम को, कौम को मुत्तहद किया है और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की वो जंग उन्होंने शुरू किया है और उन पर काफ़ी सारे चैलेंजेस का उनका सामना है। आप देखें दुनिया की जितनी जुल्म और बर्बरियत है उस शख्स पे है जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। मुजफ्फरगढ़ में ये बताएं क्या पीटीआई की मूव है? वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में 3 सीटें उनके पास कौमी असम्बली की वो हुई हैं। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी और हमारा वोट जो है ना 2018 में आपस में तकसीम हो गया, क्योंकि हमारा मुश्तरका वोट था। जो भी फैसले हुए माजी का किस्सा है, और तरीन साहब भी थे, जो कुछ हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फरगढ़ समेत पूरे पाकिस्तान समेत मुजफ्फरगढ़ में भी इनका सफाया होगा और पीपल्स पार्टी को निशान। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है, छोटा सा वक्फा लेते हैं तो वापस आते हैं। तो जो सदीक जान के साथ हुआ और जो अदलिया की कहानी इस वक्त चल रही है, इमरान खान साहब किस तरफ जाएंगे, सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनकी बात हो रही है। आज पार्लियामेंट का सेशन हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान सियासी, इंतज़ामी और अदालती बहरान का शिकार है और पार्लियामेंट से रहनुमाई चाहता है। पार्लियामेंट ये एक ऐसी पार्लियामेंट है जो डमी पार्लियामेंट है, लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इसका हिस्सा ही नहीं है। बिलाशुबा पार्लियामान ही आपको गाइड करती है, लेकिन उसके लिए आपको 2/3 वोटों की ज़रूरत होती है, जो इस हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन एक करारदाद के ज़रिए ये एक नौसरबाजी करना चाहते हैं, एक फ्रॉड करना चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। और जजेस पर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जो आइन पर हमला किया, वो मैंने आपको बता दिया। गलत बयानी से काम किया। वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए कौमी और सूबाई के, और ये आइन कहता है। बिल्कुल आइन ये नहीं कहता। आर्टिकल 224 ये बताता है कि जैसे जैसे जो भी असम्बली डिज़ोल्व होगी उसका इलेक्शन होगा। कोई एक दिन इलेक्शन होना और एक वक्त में केयर टेकर्स गवर्नमेंट्स बनाना, ये कोई आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वज़ीर दाखिला ने आज ऐवान में झूठ बोला। फिर इसके साथ साथ उन्होंने
इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर कि 2018 में आपने रिगिंग की, एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया। बहुत सारे वो जो ऑफिसर्स उस वक्त काम कर रहे थे आज कुलीदी ओहदों पर वो फायज हैं, लेकिन इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया। जनाब है ना, इससे पहले आपने आइन के एक और आर्टिकल का भी जिक्र किया है जिसमें यह कहा गया है कि आप जजेस के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में, इवन मेरा ख्याल में रियासती इदारों के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ आइन में दर्ज है या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जा सकती है? कल इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, तब एक बड़ा अहम सवाल किया था आपने कि भाई जितने भी प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं वो एक पटिशन लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में ताकि इस जो कैंपेन को है किसी ना किसी हद तक रोका जा सके। मैं चाहूँगी इमरान इस पर कॉमेंट करें ताकि हमें थोड़ा इस पर गाइड करें कि आगे क्या करना चाहिए। ये तो कैंपेन चलती रहेगी। देखिए, ये तो करते रहेंगे ना, ये अपना करते रहेंगे, अदलिया अपना करती रहेगी। मैंने एक चीज़ नोट की है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा बहुत है, आपने भी ये नोट किया? जी उमर अता बंदयाल साहब, आज उन्होंने कहा भी कि हम सब्र से काम ले रहे हैं, रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। इसमें ना क्योंकि सदीक डायरेक्टली जाते हैं और जाकर चीज़ों को देखते हैं और अभी नहीं देख रहे। बहुत सारे जजेस आए, तब्दील हो गए, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस आते रहे और सदीक जान कवर करते रहे। इस लेवल की रिस्ट्रेंट आपने नहीं देखी होगी। जिस लेवल का इस वक्त अटैक किया जा रहा है अदलिया के ऊपर, जिस तरह का इस वक्त अदलिया को मेलाइन किया जा रहा है, इस लेवल की रिस्ट्रेंट आपने नहीं देखी होगी। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक कॉलम आया थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उसमें कुछ चीज़ें हैं। एक साबिक आर्मी चीफ ने मुबैना तौर पे ये बातचीत की है। अब ये कहा जा रहा है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा रहा, ऑफ द रिकॉर्ड की बात आई है बीच में और उस मज़कूरा सहाफ़ी को रोका भी जा रहा है। और शाहिद मित्तल साहब को आप जानते हैं, आप कुछ और तो कह सकते हैं उनके बारे में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो खुद से बना के उन्होंने कोई कॉलम छाप दिया। सब जानते हैं उनको, और उसकी तरदीद भी नहीं आ रही जो वो कह रहे हैं। सर देखें, सब उनको जानते हैं, सबको पता है कि ये बात बाजवा साहब ने की है तो मित्तल साहब ने छापी है, ऐसे ही नहीं उन्होंने छाप दी उठा के हवा में। इसमें ना बाजवा साहब ने सच बोला या झूठ बोला ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बाजवा साहब की मौजूदगी में लिख लिया और लिख के उन्होंने छाप दिया। अब ये एक नहीं है, ये सीरीज़ है पूरी कॉलम की, वो पूरी किताब का एक मवाद है। उसमें अदलिया के बारे में मेरी इतला के मुताबिक एक पूरा पोर्शन है जो बाजवा साहब ने उनसे बातें की हैं। ज़रा आप किसी टाइम पे मित्तला साहब से अगर आपके ताल्लुकात हैं तो ज़रा उनसे सुने, आप बुला के आप लोग उनसे पूछें या उनको आप लाइन पे लेके कभी पूछें। ये बड़ी हॉरिबल चीज़ें, बड़े हॉरिबल फैक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है वो ये है कि आने वाले जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा बड़े इंकशाफात करेंगे और उनमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। अदलिया को पाकिस्तान में आज़ाद रहने देना, इंडिपेंडेंट रहने देना, हर उस शख्स को या हर उस सेगमेंट को कभी पसंद नहीं आ सकता या कभी सूट नहीं कर सकता जो फैसले बंद कमरे में करना चाहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सदीक जान, और रिस्ट्रेन भी शो हो रहा है। लेकिन ऐसा आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि फोकस सिर्फ उनका इलेक्शन है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत आ जाती है तो वो इन सारे मसाइल को हल कर लेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, नोटिस हो, एक और बेंच हो, लड़ाई हो, और एक ये इस वक्त अनारकी चाह रहे हैं, क्योस चाह रहे हैं, इंतशार चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिर्फ उसका एक ही एजेंडा है, इंतशार, किसी तरह से इंतशार हो, सिस्टम डीरेल हो जाए और टेक ओवर हो जाए। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर टेक ओवर होता है तो पाकिस्तान की तारीख में जितने टेक ओवर हुए हैं, सबसे नून लीग समझती है कि हमें इसलिए बेनिफिट होगा कि ना वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं ना वो हुकूमत में रहना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि टेक ओवर होगा तो उसका सिर्फ निशाना इमरान खान होंगे। और हमारी इसी तरह से हो गया, जैसे पंजाब में निगरान सेटअप है, तो वो काम जो हमजा शहबाज नहीं कर सके थे, जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, नवाज शरीफ के भतीजे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब होते हुए जो काम वो नहीं कर सके थे, वो भी मोहसिन नकवी साहब ने करके दिया। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अलीना भले आप भी इसमें जवाब दे दें। इमरान, हमने देखा सदीक जान को गिरफ्तार किया गया, आए लोग प्लेन कपड़ों में, कोई वारंट नहीं दिखाया और धक्के देते हुए गाड़ी में बिठा के ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि हरास नहीं करना इन्हें। अब धक्के देना तो बिल्कुल उन्होंने उसकी वायलेशन की। बेशक इन्हें आज ये मुकदमे से डिस्चार्ज हो गए, असूली तौर पर तो इन्हें कल हो जाना चाहिए था। एक दिन इन्होंने ज़्यादा गुजारा वहाँ पर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों ने दहशत गर्दी की फैलाई, वो जो आए गिरफ्तार करके गए, भले आपकी ज़मानत हो गई, डिस्चार्ज हो गए, उनको तो कोई सज़ा नहीं मिली। जब तक आप इस चीज़ को नहीं रोकेंगे और फिर
जो कल का फैसला था उसने तो मजलूमों के जख्म पर नमक छिड़का, आज बिलाशुबा मरहम आया, लेकिन अगर कल ही वो फैसला आ जाता तो जालिम को उसी वक्त ये चला जाता मैसेज कि आपको तकवीयत और शय नहीं मिल सकती। बट यू से निज़ाम बड़ा जालिम है। देखिए अरशद भाई के ऊपर 16 लोगों ने मुकदमा करवाया था। आपके जो मुद्दई हैं, जो मेरे कुछ 20, 22, 23 मुद्दई हैं, 25 हो गए जो मुद्दई हैं, जितने भी रियासत भी है कुछ की मुद्दई, अगर हम उन सारों पे पर्चे करवा दें ना कि इन्होंने हम पे झूठा पर्चा करवाया था और पर्चा खारिज हो गया, इनसे पूछो इन्होंने क्यों करवाया था, बुलाओ इनको, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना तो यही चाहिए। तो हम शहरों में फिरते रहेंगे और ये निज़ाम हमें इंसाफ नहीं देगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हमें ये करना चाहिए और होना चाहिए इंसाफ के मुताबिक। दूसरा, सिद्दीक जान साहब का जो केस है ना, इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, आप समझ लें। और ये एक ऐसा केस है जिसको हम एग्जाम्पल के लिए चूज़ कर सकते हैं। कैसे? सिद्दीक जान के केस में पहले एक बयानिया बनाया गया, बयानिया बना के उसको मोल्ड किया गया। अच्छा, उसको मैं अगर आपको रोकूं, ब्रेक पर जाना है जी प्लीज। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा बड़ी कर रहे हैं इमरान, वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी अहम डिस्कशन। जी इमरान, आप बात कर रहे थे। देखिए सिद्दीक जान का केस एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो सकती है जिसमें इनके खिलाफ बयानिया पहले बनाया गया, फिर उस सारे को डिज़ाइन के मुताबिक आगे चलाया गया, इदारों को इन्वॉल्व किया गया, इनको जाली केस में उठाया गया। अब इनके पास बाकायदा स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं, एक एक चीज़ है, और सिद्दीक जान ने उसका पूरा काउंटर पहले तैयार कर रखा था। अगर इनको गिरफ्तार ना भी किया जाता तो ये साइबर के अंदर केस कर सकते थे उन लोगों पे। अब क्योंकि ये साइबर प्लस फौजदारी, ये डबल किस्म की एक चीज़ बन गई है, तो ही हैज़ अ चांस। हमने लॉयर से आज बात भी की, मेरे ख्याल में सिद्दीक जान को इसको इनिशिएट करना चाहिए और हमारे लिए ये रास्ता सबसे पहले यही शख्स खोलेगा तो अच्छी बात है। दूसरा, आप लोग बोल टीवी ये बात उठा सकते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है, बगैर वारंट के हमारे बंदे को दरवाजे से गिरफ्तार कर दिया और धक्के देते हुए हरासमेंट लेके बस हमें ये पता चल जाए कि वो कौन लोग थे, आखिर उनके बारे में भी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सिद्दीक जान को उठाया है, या वो कौन लोग थे जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हुए थे। वो आखिर लोग कौन थे? क्या ये आवाम का हक नहीं है, क्या हमारा हक नहीं है कि हम ये जाने कि आखिर वो लोग कौन थे जो सर्च वारंट के बगैर आए हैं, अरेस्ट वारंट के बगैर आए हैं और सिद्दीक जान को उठा के ले गए? अच्छा सिद्दीक जान सर, बड़े मुझे आप डर से कांपते हुए नजर आ रहे 20 हैं, घंटे खाना भी नहीं दिया, जैसे इमरान 20 घंटे खाना भी नहीं दिया, आपके पसीने छूट रहे हैं और आपसे आवाज नहीं निकल रही, तो मकसद पूरा हो गया। ये क्या कर दिया उन्होंने? ले गए थे, क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? पूरी आप पहले खून कम था, उन्होंने ताकत भी निकाल ली। सर मैं कहता हूँ ये इतने बेवकूफ़ हैं। ये जो देखें, सबसे पहला जो काम इन सारों को करना चाहिए ना, अपने अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलें। यकीन करें, इनको सबसे ज़्यादा जो मरवा रहे हैं इनके स्क्रिप्ट राइटर मरवा रहे हैं। मतलब जिस तरह से जिस केस में उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, इमरान भी तो कह रहे हैं ना, मैंने मियां अली इशफाक साहब से बात की हुई थी, उसी दिन हमने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में जाना था, FIA साइबर क्राइम में, जो मरीम ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मैंने यहीं बैठ के जो है प्रोग्राम किया उसी दिन जब मुझे गिरफ्तार किया। उससे पहले आपको मिल के नीचे गया था कि यहाँ मैं बता के गया था कि भाई वो तो GB पुलिस का एहलकार नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार है, हमने तो उसकी जान वो सारे मैं के साथ बयान कर चुका हूँ पहले। इन्होंने वो मेरे ऊपर, अच्छा इन्होंने जब देखा कि अच्छा वो GB का नहीं है, वो इस्लामाबाद पुलिस के, आप दूसरा वो केस बना दो। वो जो एक लतीफ़ा नहीं है कि वो ट्रैफिक पुलिस ने रोका कि आपने इस एरिया में हॉर्न बजाया तो आपका चालान होगा, वो मिन्नतें तरले करता रहा। उसने थोड़ी देर बाद उसको याद है हॉर्न तो है ही नहीं मेरी गाड़ी में, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो हॉर्न नहीं, आप कहते चालान होगा, कहते इस पे आपका चालान होगा, हॉर्न क्यों नहीं है, जरूरत पड़ सकता है। इन्होंने वही काम किया कि GB का नहीं है तो इस्लामाबाद पुलिस का तो। और मैं आपको बताऊं मेरे साथ हुआ क्या, ये लेट क्यों लेके आए थे पता है? ये लेट क्यों लेकर आए थे? उनको समझ ही नहीं आ रही थी अदालत में कहना क्या दोनों दिन यही हुआ। आज आपको कहाँ पे बिठा के ये मशवरे करते रहे आपस में? आज भी मशवरे करते रहे ना। देखिए मसला क्या था, मैं आपको बताऊं, मुझे जब यहाँ से गाड़ी में बिठाया ना, गाड़ी में बिठाया, फिराते रहे, सर नीचे कर दिया, कपड़े से ढांप दिया कि देखे नहीं कहाँ पे है, घूमाते। एक टीम ने गिरफ्तार किया, उसने एक और टीम के हवाले किया, उस टीम ने जाके CIA वालों के हवाले कर दिया, वहाँ पे हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन तक पता ही नहीं है कि मैं किसका मुल्जिम हूँ। अगले दिन तक पता ही नहीं है कि नॉट प्रिपेयर। ठीक है। उसके बाद CTT को फ़ोन किया गया कि भाई ये बंदा तो ले जाओ तुसी। उन्होंने कहा साढ़े केड़ा बंदा, सानू पता ही कोई नहीं। ठीक है। और फिर देखिए मुझे इस पुलिस एहलकार से कोई शिकवा नहीं है, उसकी अपनी मजबूरी है, नौकरी है उसकी, और हो सकता है उस बेचारे को पता ही ना हो। पुलिस वाले तो खुद उकताए हुए हैं बेचारे। जिसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन, जिसकी जान बचाई उसने मेरे ऊपर एप्लीकेशन, और क्या कि मैंने उसके ऊपर हमला किया है, मैंने उसे बंदूक छीनी है, मैंने उसे शेल छीने हैं, ये सारा मेरे ऊपर मुकदमा बनाया। और मैं आपको बताऊं समी इब्राहिम साहब कि इस सारे मामले में, जैसे कल भी जज साहब ने सवाल किया था, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जज साहब ने ठीक किया था, 24 घंटे और दिए थे कि यार कुछ निकाल सकते हो तो निकाल के ले आओ। ठीक है।
और वो मियां अली शवाक साहब और आप सबकी बात भी नहीं, मैं यहाँ से डिसएग्री करता हूँ। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर कल ये पैगाम, ये फैसला आ जाता और कल आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता, बरी कर दिया जाता, तो फिर जालिम को ये पैगाम जाता, कल ही पैगाम जाता। आज सुबह सबसे पहले समी भाई गए हुए थे, जब हम आए ना तो वो समी भाई ने पहली बात ही ये की, हाँ, कि यार कल हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज अल्लाह करे ना हो। देखिए, कल अगर ये पैगाम चला जाता तो जालिम को ये मैसेज हो जाता कि तुम्हें शय नहीं दी जा सकती, और मजलूम जो है वो उठ खड़ा होता, स्ट्रेंथन हो जाता। देखिए, आज जितनी ये जब तक ऐसे फैसले नहीं होंगे, जब तक इस तरह इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो फौरन बरी करें। हम ना एक विक्टिम के तौर पे सोचते हैं समी भाई, ये क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो इनका सोचने का एंगल थोड़ा कुछ और है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आपने अभी जो बात की ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लेके जाऊँगा हाई कोर्ट में भी, ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊँगा कि जिस तरह से ये लेके गए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज साहब, कुछ चीज़ें ना सोशल मीडिया पे बड़ी नेगेटिव होती हैं और हम उन चीज़ों को डिस्करेज करते हैं, लेकिन डिस्कशन तो हो जाती है। अब एक बंदे ने लिखा हुआ था कि अगर कोई सिविल कपड़ों में आता है और वारंट नहीं दिखाता, मुझे पकड़ने लगे, तो क्या मैं सेल्फ डिफेंस में कोई एक्शन कर सकता हूं? 100% कर सकते हैं। तो देखें ना, अब ये चीजें हैं, ये और आपकी टेरिटरी में अगर कोई ट्रेस पास करता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अगर उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना, वो अपनी पहचान नहीं करता, इवन अगर वो यूनिफॉर्म में भी और अपनी पहचान करवाए बगैर इलीगल तरीके से दाखिल हो रहा है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा हक रखते हैं। सदीक जान को जिस तरीके से उठाया गया, पूरे पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की फिजा कायम की गई, डरा दिया गया सारे सहाफियों को। सबसे बड़ा चैनल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ को उसके दफ्तर के सामने से नामालूम लोग उठा के धक्के देते हुए गाड़ी में ले जा रहे हैं। कोशिश तो ये थी सबको डरा दिया जाए। आज आपने अदालत में देखी, वहां पे 150 सहाफी था जो गिरफ्तार होना चाहता है, अब कर लें फिर सारों को गिरफ्तार। ऐसे खौफ नहीं बढ़ेगा। ये मैं समझा के थक गया हूं कि ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप 1990 में नहीं है। ये क्राउड अगर भुट्टो के साथ होता तो उसको शहीद ना होने देता। ये क्राउड अगर पहले इससे माजी के रहनुमाओं के साथ होता तो उनके साथ ज्यादतियां ना होने देता। हालात बदल गए हैं, सहाफी भी बदल गए हैं। डिजिटल मीडिया के दोस्तों का तो हम स्पेशली शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो पहली मर्तबा एक तहरीक की सूरत में रवायती हमारे मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ खड़े हो गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान आपका, अलीना आपका भी, और सदीक जान आपका भी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं सिर्फ कहूँगा जाने से पहले, जिन लोगों ने आके हरासा किया, बोल के ब्यूरो चीफ को इस्लामाबाद दफ्तर के सामने अगवा किया कि बग़ैर वारंट दिखाए, उनसे भी सवाल होना चाहिए, उनको भी एक्सपोज होना चाहिए। और मैं बड़ी लजाजत से ये अर्ज़ करूँगा कि जो फ़ैसला आज हुआ, अगर ये फ़ैसला कल होता तो फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता मज़लूमों के लिए, और ज़ालिमों को ये पता चलता कि ये मुल्क है, कोई जंगल नहीं, यहाँ पे कानून है, कोई गुंडा राज नहीं। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।